हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट की इस रेंज में आपका स्वागत है। बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपकी तरफ लेके चलते हैं भैया। आपको कह रहा देखो, ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में आते ही आते हैं भैया। उन क्वेश्चनों को लेके आया है। कह रहा भैया हर्षदा शारदा गरुड़, इनका नाम है हर्षदा शारदा गरुड़ के बारे में बात कर रहा है। इन्होंने जूनियर विश्व भारत तोलन में स्वर्ण पदक जीता। और बच्चा ये पहली बार हुआ है, भारत ने इस प्रतियोगिता में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू ने भाग लिया था, उन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता था 2013 के आसपास। तो पहली बार हुआ, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो नाम क्या होगा? हर्षिदा, क्या नाम होगा? हर्षिदा शारदा गरुड़ ने जूनियर विश्व भारत तोलन में जीता है भैया। ठीक, विश्व भारत तोलन में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। और ये भारत का क्या है? पहला भारत का गोल्ड मेडल है। इन्होंने कितना भार उठाया बच्चा? तो 153 किलोग्राम भार उठाया। और इसका आयोजन, इस प्रतियोगिता विश्व भारत तोलन में भैया, प्रतियोगिता जो है जूनियर विश्व भारत तोलन जो प्रतियोगिता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? ग्रीस में हुआ। कहाँ हुआ था? ग्रीस में हुआ था। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्रीस में हुआ था। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। स्वास्थ्य के बारे में इसमें बातें की गई है। जो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन था ये राष्ट्रीय स्तर का था। और इसमें क्या हुआ बच्चा? इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है केवड़िया। कहाँ किया गया? केवड़िया। केवड़िया वह स्थान है गुजरात का जो बहुत चर्चा में रहता है। केवड़िया के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा, केवड़िया में स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? केवड़िया, गुजरात में हुआ है। इसी का केवड़िया में आपने देखा होगा नर्मदा नदी आती है। कौन सी नदी आती है बच्चा? आपने देखा होगा एक नदी आती है, ये यम्पी है। और यम्पी का कौन है? अमरकंटक है। यम्पी के अमरकंटक से, कौन सा भैया? अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसको क्या बोलते हैं? नर्मदा। क्या बोलते हैं? नर्मदा। नर्मदा नदी जब आगे बढ़ते हुए आती है तो यम्पी का ये वाला क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं जबलपुर। क्या बोलते हैं? जबलपुर बोलते हैं। और जबलपुर में भेड़ा घाट की पहाड़ी है। आपको याद होगा जबलपुर में कौन सी पहाड़ी है? भेड़ा घाट की पहाड़ी है। और भेड़ा घाट की पहाड़ी पर धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात है। यहीं से आगे बढ़ती है भैया, जबलपुर के बाद आगे बढ़ती है तो आगे गुजरात में प्रवेश करती है। और गुजरात में जैसे आती तो यहाँ पर एक क्या है? बांध है, जिसका नाम क्या है? सरदार सरोवर बांध है। क्या नाम है? सरदार सरोवर बांध है। और इस सरदार सरोवर के बाद आगे बढ़ती तो यहाँ पर एक द्वीप है। यहाँ पर कौन है बच्चा? एक द्वीप है। और ये द्वीप कहाँ है बच्चा? साधु बेटा द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? साधु बेटा द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये साधु बेटा द्वीप कहाँ है? केवड़िया क्षेत्र में है। तो पूछा जाएगा केवड़िया में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। और यहीं पर कौन सा द्वीप है? साधु बेटा द्वीप है। और इसी साधु बेटा द्वीप पर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। तो नदी नर्मदा होगी और स्थान केवड़िया होगा। और बात किया जाए द्वीप क्या होगा? साधु बेटा होगा। क्या होगा? साधु बेटा होगा। तो केवड़िया में क्या किया गया? स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किया गया। केवड़िया कहां पर है बच्चा? गुजरात में। इसका आयोजन क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। मनसुख मंडाविया साहब क्या है बच्चा? भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक है, जो डिप्टी सीएम भी है। क्या है? उप मुख्यमंत्री भी है। और क्या है? उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है बच्चा? तो ब्रजेश पाठक है। लेकिन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। कह रहा विश्व हास्य दिवस। देखो हास्य, आपको पता है हंसना जीवन में कितना क्या है बच्चा? सुखकारी है। आप हंसोगे नहीं ना तो आपके तनाव दूर नहीं हो सकते। जो व्यक्ति कभी हंसता नहीं बच्चा वो बहुत बीमार रहेगा, वो बहुत बीमार है। और जो व्यक्ति हमेशा हंसा करता है ना वो बीमार नहीं होता, बीमार नहीं होता। तो सबको खूब हंसना चाहिए, दबा के हंसना चाहिए, चाहे जितने कष्ट हो लेकिन हंसना चाहिए। तो कह रहा विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस जो है इसका निश्चय किया गया है मई, आने वाली मई के पहले संडे को मनाया जाएगा। आने वाली मई जो होगी, मई में पहले रविवार को मनाया जाता। तो अब की बार मई में पहला रविवार पड़ गया 1 तारीख का। किसको? 1 मई को पड़ गया। और 1 मई को 3 दिवस बता चुके हैं। हमने कहा मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया गया। ठीक है ना? और पूछा जाएगा एक नया दिवस शुरू हुआ जिसका नाम है उज्ज्वला दिवस। क्या नाम है? उज्ज्वला दिवस। क्योंकि उज्ज्वला योजना जो चली थी 1 मई 2016 को चली थी, उसी के उसमें मनाया जा रहा है उज्ज्वला दिवस। तो उज्ज्वला दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। कब मनाया जाता है?
1 मई, और 1 मई के ही दिन क्या बना दिया गया, विश्व हास्य दिवस मनाया गया। क्लियर हुआ। विश्व हास्य दिवस का पहली बार जो प्रथम बार आयोजन कहां हुआ था देखा जाए तो पहली बार आयोजन कब हुआ, 1998। कब हुआ, 1998 में पहली बार ये मनाया गया था। तो हंसना जीवन के लिए क्या बच्चा, लाभकारी है। बात करते हैं दूसरे खेलो मास्टर गेम्स के बारे में। दूसरे खेलो मास्टर्स गेम जो है 2022 में आयोजन किया गया। कहां किया गया, तो दिल्ली में किया गया। पहली चीज, दूसरे खेलो मास्टर्स गेम कहां पर आयोजित किए गए, दिल्ली में किए गए हैं। और बात किया जाए ये कहां पर, तो त्यागराज स्टेडियम है। दिल्ली में एक स्टेडियम है जिसका नाम क्या है, त्यागराज स्टेडियम है, वहां पर आयोजन किया गया है बच्चा। और आपको पता होगा इसका उद्घाटन किसने किया है, शुभारंभ किसने किया, तो अनुराग ठाकुर ने किया। अनुराग ठाकुर एक बहुत योग्य भैया क्या है बच्चा, मंत्री है भारत सरकार में, और ये खेल मंत्री है। पहले निर्मला सीतारमण के साथ क्या होते थे, राज्य वित्त मंत्री होते थे, लेकिन इस समय अनुराग ठाकुर क्या हो गया बच्चा, खेल मंत्री। क्या है, खेल मंत्री। तो लिख लेना खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर। तो इन्होंने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा जीन बैंक, देखो बच्चा जीन बैंक मालूम है ना, जैसे आप हो तो आपके अंदर आपके पापा के गुण आ जाते हैं, आपकी मम्मी के गुण आ जाते हैं। जैसे आपके पापा गोरे हैं तो आप भी गोरे हो जाते हो, पापा लंबे हैं तो आप भी लंबे हो जाते हो। क्यों, क्योंकि जीन के कारण। ये सब किसके कारण होता है, जीन के कारण होता है। तो क्या किया गया, अच्छी, जैसे आपको पता है जैसे कोई मान लो गाय है तो गाय की एक नस्ल होती है, अच्छी गाय की नस्ल है तो अच्छी गाय की नस्ल को क्या किया गया भैया, उसके जीनों को क्या किया गया, एकत्र किया गया और दूसरे में ट्रांसफर कर दिया गया। तो इससे क्या होगा, सभी लोग अच्छे होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे। इसीलिए भैया क्या किया गया है, जीन बैंक खोली गई, इसमें अच्छे अच्छे जीनों को रखा जाएगा। तो जीन बैंक परियोजना कहां चलाई गई, महाराष्ट्र। कहां चलाई गई, महाराष्ट्र में चलाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये देश का पहला है, ये देश का पहला जीन बैंक है। तो देश का पहला जीन, भारत की पहली परियोजना है कौन, जीन बैंक परियोजना। तो जीन बैंक परियोजना भारत की पहली परियोजना है जिसको किसने चलाया है, महाराष्ट्र सरकार ने। किसने चलाया है, महाराष्ट्र सरकार ने चलाया है। तो बहुत अहम बात हो गई भैया। दूसरी बात करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। क्या कह रहा है भैया, प्रेस नहीं, यहाँ प्रेस है। क्या है बच्चा, यहाँ क्या कह रहा है, प्रेस है ना, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। कह रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता और के बारे में बात कर रहा, कह रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस तो मनाया गया 3 मई के दिन। कब मनाया गया, 3 मई के दिन मनाया गया। प्रेस का मतलब होता है मीडिया। क्या होता है, मीडिया होता है। तो हमने कहा विश्व प्रेस दिवस कब मनाया गया बच्चा, तो आप बता देना 3 मई। और इस दिवस की शुरुआत कब से हुई भैया, ये दिवस कब से मनाया जाता है, तो 1993 से। कब से मनाया जा रहा, 1993 से मनाया जा रहा। और बात किया जाए 2022 की थीम क्या है बच्चा, तो थीम क्या है, डिजिटल घेराबंदी में पत्रकारिता को बचाना। देखो आप एक चीज देख रहे हो, जब से सोशल मीडिया आ गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब आ गए हैं, तब से क्या हुआ, फेसबुक पर देखो आप फेक न्यूज़ें चल जाती हैं। तो फेक न्यूज़ों से पत्रकारिता को बचाना है, इसकी अब की बार क्या रखी गई है, थीम रखी गई, डिजिटल घेराबंदी में पत्रकारिता को बचाना है या पत्रकारिता करनी है। तो ये इसका क्या है बच्चा, थीम है। और यहां से बात किया जाए, एक आता है विश्व प्रेस, है ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ और जिसमें भारत का स्थान कौन सा है बच्चा, 142। क्या है, 142। भारत की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है ना, भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब है ना। तो मीडिया के मामले में बात किया जाए, भारत का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि 4 स्तंभ होते हैं। आपने सुना होगा देश चलाने के कितने स्तंभ होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। तो 4 स्तंभ में भैया चौथा स्तंभ कौन होता है, यही होता है, प्रेस होता है, मीडिया होती है। जैसे बात करें पहला स्तंभ कौन है ना, दूसरा स्तंभ कौन है और तीसरा स्तंभ कौन है और चौथा तो आपको पता चल गया कौन है, प्रेस है। कौन है, प्रेस है। लेकिन पहला कौन होता है, तो पहला होता है विधायिका। क्या होती है, विधायिका। और दूसरा क्या होता है बच्चा, कार्यपालिका। कौन होता है, कार्यपालिका। और तीसरा होता है न्यायपालिका। कौन होता है, न्यायपालिका। कौन होता है, न्यायपालिका। तो सरकार चलाने के संवैधानिक कितने निकाय हैं या संवैधानिक कितने खंभा हैं जो सरकार का चला रहे हैं, 3 है। कौन है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और कहा सुनी में 4 स्तंभ होते हैं, पढ़े लिखे में 3 होती हैं, लेकिन कहा सुनी में कौन होते हैं, 4 होते हैं। और चौथा किसे माना जाता है, प्रेस को। किसके माना जाता है, प्रेस को। जैसे बात करें विधायिका का कार्य क्या होता है, नियम बनाना।
देश में कोई नियम बन रहा है, देश में कोई नियम बनेगा तो कौन बनाएगा? विधायिका। कौन बनाएगी? विधायिका। और इस नियम का पालन कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? कार्यपालिका के पास। इस नियम की पालन कराने की जिम्मेदारी कार्यपालिका के पास। और कार्य का पालन सही से कराया गया कि नहीं कराया गया, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच करने का अधिकार किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है। और बात किया जाए जांच सही से हुई है कि नहीं, कार्य सही से हुआ है कि नहीं, नियम सही से बना है कि नहीं, इसको पेपर में छापने का अधिकार किसके पास होता है? प्रेस के पास। किसके पास होता है? प्रेस के पास होता है। तो आपको पता चल गया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीन मेन होते हैं। और कहा सुनी में चौथा स्तंभ किसे कहा जाएगा? तो प्रेस को कहा जाएगा। ठीक है ना। बात करें अनुच्छेद 19 का, फर्स्ट क्या कहता है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब मीडिया क्या है? स्वतंत्र है, बाध्य नहीं है। मतलब आपको इसी को बोलते हो बोलने का अधिकार। कबो देखो यो न्यूज चैनल वाले आए और मैं तुम्हें मुंह के सामने लगा दूंगा, जो बोलना है मैं के सामने बोलो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको क्या है? अनुच्छेद 21 में क्या लिखा गया? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। तो भैया इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने का प्रयास किया। सभी लोग जुड़ते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाते रहें। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में आप अपना उत्तर जरूर दे सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।